नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मणि चौरसिया और स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एलमनी में। तो हम लोग आज जो है कि छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य याद करेंगे। इसके पहले हमने कुछ अन्य राज्यों का जो है कि लोक नृत्य याद कर लिया है। यदि आपने उसका वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डलवा दूंगा। तो दोस्तों आप लोग भी वहां से जाके उस वीडियो को भी देख लेंगे। चलिए आज हम लोग छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य याद करते हैं। इसमें भी हमने कोई पात्र बनाया हुआ है जो कि बहुत अच्छा आपको पसंद आने वाला है, शायद हंसी भी आने वाला है। अब बहुत आप समझिए कि हंसी हंसी में ही आपको याद हो जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगेगा कि हम कोई कहानी सुन रहे, जैसे बचपन में नानी से या दादी से या दादा से हम लोग कहानी जो सुना करते थे, ऐसा महसूस होगा कि हम लोग कहानी के माध्यम से ही पूरा पूरा ये हमको याद हो जाएगा। तो चलिए टाइम को न गवाते हुए हम लोग डायरेक्टली टॉपिक पे चलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, सबसे पहले लिखा है यहाँ पे छत्तीसगढ़ लोक नृत्य। छत्तीसगढ़ लोक नृत्य आज हम लोग क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ का एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे। जैसे देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले एक बार हम रिपीट कर लें कि क्या क्या दिया है, क्योंकि इसी में से क्या करना होता है, हमें निकालना होता है कोई पात्र। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले दिया है कर्मा, फिर दिया है डगला, फिर दिया है पाली, फिर दिया है टपाली, फिर दिया है घेड़ी, फिर दिया है पंडवानी, नवारानी, पंथी, राउत नाच, बागमती, कपाली, चदैनी, सुआ नाच, सैला, पख, डोरला, ककसार, गौर, परब, मांडरी, सरहुल, दमनज। आपसे पूछ लिया जाए कि बाबू याद हो गया, बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं याद हुआ। ये तो उन उन जो राज्य अभी तक चला गया है उनसे तो ज्यादा है ये, और इसमें टेढ़ टाढ़ इसमें नाम भी है। अब आप सोचेंगे कि आप इसमें कौन सा ट्रिक लगा देंगे भाई कि हमको याद हो जाएगा। बाबू एक बार देखेंगे तब ना आपको समझ में आएगा कि कौन सा ट्रिक लगा देंगे। समझिए कि आप गांव में घूमने जाते हैं, आपको एकदम उसी हिसाब से आपको बात करते करते जो चीज नहीं होता है वैसे आपको पता चलेगा। अभी अभी सीजन ठंडी का चल रहा है, अभी इसी सीजन में थोड़ा सा हो सकता है कि खेती बाड़ी का काम आप करें। अभी धान की कटाई उटाई हुई है तो उसमें भी आप जानते हैं। यानी क्या होता है, जो भी हमारे 90% बालक होते हैं वो क्या होते हैं, एक कृषि मतलब कृषि कृषि का कार्य करना जानते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, अपना जब भी समय आता है धान बुआने का तो धान बुआते हैं, फिर कटवाते हैं, फिर पता चलता है कि गेहूं का समय आता है तो गेहूं भी बोते हैं, फिर मक्का, मतलब अदर अदर प्रकार का जो भी हमारा फसल होता है उनका वो क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो उनको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। हम लोग क्या करेंगे कि उसी के अनुसार ही क्या किए करेंगे, इसमें ट्रिक बनाएंगे। क्योंकि क्योंकि 90% तो गांव का ही मतलब गांव क्षेत्र का ही बालक होता है जो तैयारी करता है। बाकी 10% जो शहर वाले होते हैं उनके पास तो ऑलरेडी ही बहुत सारा सुविधा रहता है, तो शायद नौकरी की, हमें नहीं कह रहा हूँ कि नहीं तैयारी करते हैं, लेकिन 100% में 2 ही 4 5% होंगे नौकरी वाले, बाकी सबका तो अपना खुद का ही बिजनेस होता है। ठीक है, तो ज्यादा हम इन सब विषयों को न बात करते हुए हम डायरेक्टली शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखते हैं इसमें कौन सा पात्र निकलता है। हम देख रहे हैं इसमें एक कर्मा। कर्मा क्या लग रहा है, हमको लग रहा है कर्मा से क्या कि एक लड़की का नाम जैसे महसूस हो रहा है। कर्मा कर्मा क्या है, मान लेते हैं कर्मा एक लड़की है। क्या है, कर्मा एक लड़की है। क्या है, लड़की। चलिए कर्मा को हमने क्या मान लिया, एक लड़की मान लिया। अब यहाँ पे क्या होता है, कर्मा नामक एक लड़की थी। अब लड़की ये क्या करती है, कर्मा, अब ध्यान देंगे इसी से पूरा रिलेटेड हम क्या करेंगे, इसको पूरा पूरा लपेट देंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, उसके बाद से इसका भाई एक था, कौन था, भाई का नाम था पंडवानी। क्या था, पंडवानी। पंडवानी क्या था, इसका भाई था। अब देखिए ये तो कर्मा हो गई लड़की, इसका भाई कौन था, पंडवानी था। इस जानते हैं इसकी भाभी थी, जानते हैं कौन, नवा रानी। कौन थी इसकी भाभी, कौन थी, नवा रानी। ये किसकी भाभी थी, कर्मा की भाभी थी। ठीक, उसके बाद से ध्यान देंगे इनका, देखिए हई हुए दोनों पति पत्नी, और इनका एक बेटा था। बेटा का नाम क्या था, पंथी। पहले हम पात्र पूरा जान जाएंगे। क्या था, इनका बेटा था, बेटा का नाम क्या था, पंथी। ठीक है, बेटा का नाम क्या था, पंथी। क्लियर हो गया। अब आगे ध्यान देंगे। अब आगे बात यह है कि इससे हम क्या ट्रिक बनाए ताकि समझ में आए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं,
छत्तीसगढ़ में हम एक बाघ से रिलेटेड बात करेंगे। बाघ, बाघ मतलब क्या होता है, जैसे बागवानी, क्या हो जाएगा, बागवानी, बागवानी, बागवानी समझ रहे हैं। जैसे क्या होता है कि खेती बाड़ी के काम, जो भी हम फसल उगाते हैं, जैसे आलू हो गया, जो भी हमारा मटर हो गया, अन्य अन्य प्रकार की जो भी फसलें उगाते हैं, उसको क्या करते हैं, अपने बाग में उगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बागवानी बोलते हैं। वहीं से रिलेटेड है। क्या होता है, कर्मा नामक एक लड़की होती है, उसका भाई होता है पंडवानी, उस भाई की जो वाइफ होती है, क्या होती है उसका, यानी नवारानी, इसकी भाभी होगी, इसकी पत्नी होगी। इन दोनों का सुंदर बेटा का नाम क्या था, पंथी था। पंथी बेचारा बेचारा बहुत ही छोटा था। और आगे ध्यान देंगे, ये क्या करती है, कर्मा अपने बाग में जाती है। उस समय आलू बोने का सीजन चल रहा था, अभी जो समय चल रहा है, इसके जस्ट बाद थोड़ी देर बाद ये आलू बोएगा, तो ये आलू बोने का क्या चल रहा था, सीजन चल रहा था। अब उसमें होता क्या है, देखिए, डबला, डबला से डिनोट कर लेंगे डबला, डबला से क्या डिनोट कर लेंगे, डबला। पाली से डिनोट कर लेंगे पन्नी। देखते हैं ना, जब भी आलू होता है तो डबला होता है, उसका क्या होता है, यूज होता है। पाली मतलब पन्नी, पन्नी मतलब जानते हैं, पतली वाली जो बिछाने वाली जो होती है पन्नी, उसको बोल रहे हैं, वो पन्नी हो गया। उसके बाद से टपाली, टपाली मतलब होता है टोकरी, टोकरी जानते हैं ना, टोकरी, वो टपाली मतलब टोकरी हो गया। उसके बाद से गेड़ी, गेड़ी जानते हैं, गेड़ी किसका किसका होता है, ऊख का भी गेड़ी होता है। आलू ये जो होता है ना, ये गोल गोल, ये क्या करता है, सब इसको काट देता है सब। इसी को एक और जैसे मान लीजिए, जैसे छोटा सा, इसको उठा के क्या करेगा, बो देगा उसमें, तो क्या हो जाएगा, वो क्या होता है, गीड़ी होता है। उसके बाद क्या हो गया, क्या ली, डबला ली, पाली ली, टपाली ली, और क्या, आलू का जो गेड़ी है वो उठा ली। उसके बाद क्या हुआ, वो अपने बाग में क्या कर दी, चल दी, बाग में क्या कर दी, चल दी, बाग में चल दी। और जब बाग में चल दी तो कहाँ, कैसे लेके चली, कपार पे, कपाली मतलब कपार पे, कपाली मतलब कपार पे, कपार पे, कपाली मतलब कपार पे लेके चदैनी, चदैनी लिखा है ना, चदैनी से क्या कर दी, चल दी, चदैनी से चल दी। उसके बाद से साथ में क्या रखी थी, सुआ रखी थी। सुआ जानते हैं ना, जो बड़ा से इतना बड़ा होता है, सुई से भी बड़ा होता है, उससे क्या करते हैं, बोरा वोरा सीते हैं। ज्यादातर क्या होता है कि जैसे गेहूं का बोरा हो गया, मतलब किसी भी चीज का जो बड़ा बड़ा बोरा होता है, उसको सीलने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, सुआ, यहाँ लिखा है सुआ, सुआ से हो जाएगा, सुआ से हो जाएगा सुआ नाच, सुआ से क्या हो जाएगा, सुआ नाच। उसके बाद से सैला, अभी सोचेंगे सैला क्या होता है, सैला का मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा ठंडी का तो मौसम हो ही जाता है, आलू बोआते हैं, तो क्या हो जाता है, साल उड़ी थी, क्या उड़ी थी, साल, क्या की थी, साल उड़ी थी। अब तो इतना हुआ उसके जाते समय। अब क्या हुआ, इसका भाई पंडवानी, देखते हैं सब ना कि ज्यादातर आलू बोने के लिए लड़की ये सब जाती है, उसका भाई जाता है, यानी उसका भाई तो क्या था, वो भी साथ में था। और उसकी वजह से क्या थी, कर्मा भी थी। उसके बाद क्या था, उसका छोटका लड़का नहीं देखते, सब मानता नहीं है, सब जरूर जाएगा। इस असुर क्या करता है, इधर को उधर बिगाड़ने वाला काम करता है, तो वो जाएगा। यानी ये पंडवानी क्या कर रहा था, जैसे ये लंबा लंबा लाइन फराता है ना आलू का, ऐसे ऐसे मान लीजिए फड़ा गया ये आलू का। तो अब ये क्या करता है पंडवानी, ये पख, पख क्या करता है, ये पख से ये वाला पख फाड़ता है, क्या करता है, पख फाड़ता है, पख फाड़ता है। दौरला, दौरला मतलब होता है दौरी, दौरी में से क्या करना था, ये कर्मा निकाल निकाल के इसमें आलू ऐसे ऐसे बो रही थी, जगह जगह क्या कर रही थी, बो रही थी। अब ये बकलोलवा क्या कर रहा है, इसका लड़का जानते हैं ना, छोटका लड़का सब रहता क्या करता है, उसको भी कहते हैं सब बो, तो देख रहा था कि इसकी बुआ बो रही है, तो ये क्या कर रहा था, एक बार यहाँ बो, अब फिर दरिया से नाच ले रहा था तनिषा, फिर बो रहा था, जैसे यहाँ पे है ये थोड़ा सा लटिया मार ले रहा था, फिर उसके बाद क्या कर रहा था, फिर बो रहा था, फिर डांस कर रहा था, फिर बो रहा था। यानी पंथी क्या कर रहा था, राउत नाच कर रहा था। कौन सा नाच, नाच में भी क्या कर रहा था, राउत नाच। देखिए यहाँ पे लिखा है राउत नाच, तो ना राउत नाच कौन कर रहा था, पंथी कर रहा था। कौन कर रहा था, पंथी कर रहा था। पंथी क्या कर रहा था, राउत नाच कर रहा था। राउत नाच का मतलब क्या होता है, एक बार बोलता है, देखते हैं ना, डिमिलिया मारता है सब, उसी में उलटिया पुलटिया मारता है, छोटका लड़का सब बड़ी ढीठ होता है, सब बोता होता तो कुछ नहीं है, बस डिस्टर्ब करने जाता है, लेकिन घर पे भी मानेगा नहीं। ये अब मजा भी आता है इनके साथ रहने में, काम भी हो जाता है, उन्हीं को पता चलता है, इधर आओ उधर पकड़ो इधर करो, उतने में पूरा काम भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता। तो ये पंथी क्या कर रहा था, राउत नाच कर रहा था, और क्या कर रहा था, आलू बो रहा था। इतना तो खत्म हुआ।
अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ये कर्मा कर्मा थी ना, इसका शादी हो गया था पहले से, इसका क्या था विदाई का भी, जैसे अलुइया के बाद क्या था, इसका विदाई भी था। क्या था, आलू बोने के बाद क्या था, इसका विदाई था। और जब इसका विदाई पड़ने वाला था, जब इसका विदाई पड़ने वाला था तो क्या हो रहा था, घर पे क्या हो रहा था, ककसार क्या बन रहा था, ककसार बन रहा था, ककसार बन रहा था, क्या बन रहा था, कसार बन रहा था। क्या, कसार, कसार जानते हैं ना, सूजी वाला वो बन रहा था। उसके बाद से गौर, गौर मतलब क्या है, गुण में बन रहा था, यानी मीठे में बन रहा था। क्या बन रहा था, मीठे में। और वो जैसे ही हो रहा है सब, तो कसार बन रहा था, उसके बाद से गौर यानी गुण में बन रहा था। पर्व एक त्योहार की तरह जैसे लग रहा था, उसके घरवा की एकदम त्योहार जैसे मन रहा था। ठीक है, पर्व मतलब त्योहार, त्योहार, त्योहार जैसा महसूस हो रहा था। मांदरी, उसके घरवा पे वो शंकर जी का क्या था, मंदिर था। उसके घर पे क्या था, मंदिर भी था। क्या था, मांदरी से क्या ले लेंगे, मंदिर भी था। क्या था, मंदिर भी था। उसके बाद क्या होता है, सरहुल, सब लोग सही, सब कुछ क्या करता, सही तरीके से क्या काम हो रहा था, क्या हो रहा था, सही तरीके से काम हो रहा था। क्या हो रहा था, सही तरीके से काम हो रहा था। उसके बाद क्या होता है, दमनच, सब लोग मिल के क्या कर रहे थे, नाच रहे थे। सब लोग मिलके क्या कर रहे थे, नाच रहे थे, क्योंकि उसकी जो है कि कर्मा का क्या था, विदाई था। ठीक है, एक बार मैं इसको ऊपर ऊपर रिपीट करा देता हूँ, बाकी एक बार अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या था, कर्मा, उसके बाद से क्या था, डगला, उसके बाद से पाली, टपाली, गेड़ी, पंडवानी, नवारानी, पंथी, राउत नाच, बागमती, कपालिक, चदैनी, सुआ नाच, सैला, पख, दोरला, ककसार, गौर, परब, मांदरी, उसके बाद से सरहुल, दमनच, ककसार, गौर, परब, मांदरी, सरहुल, दमनच। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य था। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हुआ होगा। इसमें हमेशा जो भी पात्र बताए हैं, बस पात्र को टारगेट करिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। पात्र में कौन था, कर्मा था, मतलब सॉरी कर्मा थी, और कौन था, पंडवानी था, नवारानी थी। नवारानी क्या थी, दुल्हन थी, यानी इसकी क्या थी, इसकी पत्नी थी। ठीक, इसकी क्या थी, भाभी थी, हेकर मम्मी थी, पंथी की क्या थी, मम्मी थी। ठीक है, ये बस पात्र याद रखेंगे और सीन याद करके रखेंगे कि आलू का सीजन चल रहा था, और बाग से रिलेटेड सारा क्या था हमारा, बाग मतलब वो शेर वाला बाग नहीं बता रहे हैं, बाग का मतलब ये कि मतलब अपने बागों से, मतलब जिसमें फसल उगाया जाता है। ठीक, बागवानी से है। ठीक है, तो इतना समझ में आया, ठीक है, उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा। चलिए, इसी प्रकार से हम और हर एक राज्य का क्या करेंगे, आपको रटाने का कोशिश करेंगे। किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी नहीं लेंगे, एकदम बढ़िया से बढ़िया सोचिए कि हम प्रयास करेंगे कि अच्छा से अच्छा क्या लेके आए, ट्रिक बना के लेके आए, एकदम देहाती ट्रिक। समझिए कि आपको लगेगा कि ससुरा मछली मारने जा रहे हैं, समझ में आ रहा है, एकदम अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी होने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, ज्यादा बात ना करते हुए हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।